Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is human nervous system, and in today's lecture we will discuss different divisions of human nervous system, such as we broadly classify the nervous system into two categories: central nervous system and peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का, इफ़ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी विच रिसीव्स प्रोसेस एंड इनिशिएट एक्शन, विच रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसे एनालाइज करता है. प्रोसेस का मतलब उसे एनालाइज करना कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शन इज़ रिक्वायर्ड and then command the particular organ accordingly or initiate the action. इसके तीन फंक्शन हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के: नर्व इम्पल्सिस को रिसीव करना, सेंसरी इंफॉर्मेशन को, और फिर उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है. एनालाइज करने के बाद उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करना. सेकंड जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरी का मतलब होता है बाउंड्री. That type of nervous system which is made of nerves or neuron that transmits signal between central nervous system and rest of the body. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रेस्ट ऑफ द बॉडी के दरमियान में सिग्नल को ट्रांसमिट्स करे तो उसे हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्डर को रिसीव करके इफेक्टर्स तक या पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाना. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन का पहले मैंने फंक्शन तकरीबन क्लियर कर दिया है कि रिसीव एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसे प्रोसेस करता है, मीन एनालाइज करता है. इनिशिएट रिस्पॉन्सेस, और डिफरेंट रिस्पॉन्सेस को क्या करता है? इनिशिएट करता है. स्टोर्स मेमोरी, डिफरेंट मेमोरीज को क्या करता है? फॉर्म करता है, उससे स्टोर करता है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में. जनरेट थॉट्स, और जो थॉट्स हैं उसे क्या करता है? जनरेट करता है. एंड इमोशंस, और हमारे जो मुख्तलिफ एहसास होते हैं उसे क्या करता है? आगे प्रोसेस करता है, कमांड शो करता है उनके अकॉर्डिंग. स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम ब्रेन. ये ब्रेन से रिसीव करता है सिग्नल्स और उसे सिग्नल्स और सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करता है. इन शॉर्ट, जो स्पाइनल कॉर्ड है ये आपके बॉडी और ब्रेन के दरमियान में किसके तौर पे एक्ट करती है? एज अ ब्रिज. ब्रिज के तौर पे जो एक्ट करती है वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम ब्रेन एंड आल्सो एक्टिवेट रिफ्लेक्सेस. जो रिफ्लेक्स एक्शन है उस केस के अंदर ये एज अ कोऑर्डिनेटर भी क्या करता है? एक्ट करता है, रोल प्ले करता है अपना इन केस ऑफ रिफ्लेक्सेस और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन है फर्दर: मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम CNS एंड कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ मसल्स एंड ग्लैंड्स. जो मोटर न्यूरॉन है ये वो वाले न्यूरॉन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फैक्टर तक मैसेज लेके आते हैं, और फैक्टर के तौर पे कौन एक्ट करते हैं? मसल्स और ग्लैंड्स, और उन मसल्स और ग्लैंड्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है. सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फ्रॉम रिसेप्टर. जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये सिग्नल कैरी करता है और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है किसकी तरफ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ. कहाँ से? रिसेप्टर से. रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके कहाँ पे उसे ट्रांसफ़र करता है? टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. मोटर न्यूरॉन्स के आगे दो डिवीजन हैं: सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम की वो डिवीजन है जो कि कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स और वॉलेंट्री एक्शंस को, लाइक आवर स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट.
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो वाला नर्वस सिस्टम है जो कि कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री मसल्स को, लाइक ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स को, जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, जिसके ऊपर हमारी कॉन्शियस कमांड नहीं है, जिसके ऊपर हमारी प्लानिंग, हमारी थॉट्स और हमारी विल और विश अप्लाई नहीं हो सकती। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर 2 डिवीजन है, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, व्हेन योर बॉडी इज इन स्ट्रेस लाइक फियर, रेज, एक्सीडेंट। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ रेस्ट, व्हेन आवर बॉडी इज रिलैक्स। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम occupies our body when our body is relaxed. So पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी को दोबारा से कहाँ पे लेके आता है, नॉर्मल पोजीशन पे। लेट्स से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर हार्ट बीट तेज़ करता है, स्वेटिंग इंड्यूस करता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी को दोबारा से हार्ट बीट क्या कर देता है, नॉर्मल, और उसके बाद हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे भी क्या करता है, नॉर्मल, और जो प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हुआ होता है या डायलेट हुआ होता है उसे दोबारा से उसके नॉर्मल डायमीटर पे ले आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिवीजन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम विच आई हैव ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ फ्लो शीट डायग्राम।